जय हिंद दोस्तों। जब से यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने अमेरिका और ब्रिटेन से हथियार लेने की मदद मांगी है, तब से ऐसा कोई दिन नहीं हुआ हो जब रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के अंदर हमला नहीं किया हो। आज फिर से जेलेंस्की ने एक बड़ी गलती करी और उस गलती की वजह से पुतिन का प्रकोप यूक्रेन के अंदर बरसा और यूक्रेन में दिल दहला देने वाला खून खराबा सामने आया। लहूलुहान हो गए लोग, और ये सिर्फ और सिर्फ जेलेंस्की की गलतियों की वजह से। आप जरा रिपोर्ट देखिए कि आज जो रिपोर्ट सामने आई है, द गार्जियन की रिपोर्ट है, जिसमें कि रूसी बम हमले के बाद खार्किव में अपार्टमेंट ब्लॉक छोड़ करके भागे यूक्रेनी, जिसकी फुटेज दोस्तों यहां पे सामने आई है। जरा देखिए कि चारों तरफ मलबा बिखरा हुआ था। रूस ने जब बम दागे तो बड़े रिहायशी इलाके हैं जहां पे ये बम दागा गया है, जिसमें लोग अफरा तफरी मच गया और कुछ लोग घायल भी हुए, और चारों तरफ दिल दहला देने वाला ये खून खराबा सामने आया। लेकिन जेलेंस्की को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हर रोज जाकर के अमेरिका और ब्रिटेन के तलवे चाट रहा और हथियार की डील कर रहा है। हर रोज सारे प्रोटोकॉल्स रसिया के ये तोड़ रहा है, और इसीलिए यूक्रेन की जनता जो है वो जेलेंस्की से नफरत कर रही है। अब रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में किम जोंग की एंट्री हो गई है फिर से, और जो बड़ी खबर सामने आ रही है, इससे जेलेंस्की का भी पसीना सूख गया पूरी तरीके से। जेलेंस्की गया पूरी तरीके से काम से। अब कभी भी जेलेंस्की रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के सामने नहीं दिखेगा, क्योंकि पुतिन का प्रकोप बरसा है और बरसने वाला है। और भी जुलाई और अगस्त महीना ये बहुत ही ज्यादा तकलीफ दे होने वाला है जेलेंस्की के लिए। और जो नॉर्थ कोरिया सुप्रीम लीडर की तरफ से जो ऐलान हुआ है, जरा आप देखें ये खबर कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच में किम जोंग ने नया आदेश दे दिया है असली युद्ध की तैयारी करने को लेकर के। आप जरा दिखा दूं, एक फोटो पिछले साल की है, जो कि एक सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किया था किम जोंग और व्लादिमीर पुतिन ने। अब वो समय आ गया है जब किम जोंग को अपनी सैन्य शक्ति दिखानी होगी। किसे? जेलेंस्की को। और उसका पूरा प्लान रेडी हो चुका है, और अब इंटर भी करने शुरू हो गए हैं। नॉर्थ कोरिया के जितने भी सैन्य हैं वो सारे इंटर कर गए हैं यूक्रेन के अंदर। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम जोंग की हर एक हरकत पे नजर है जेलेंस्की की। यानी कि किम जोंग अगर कोई भी ऐलान कर रहा है, जेलेंस्की उसकी पूरी जांच कर रहा कि आखिर किम जोंग की नई क्या आदेश आने वाले हैं, जिससे कि यूक्रेन के अंदर बड़ी तबाही हो सकती है। अब एक बड़ा खुलासा दोस्तों सामने आया। जरा देखिए कि किम जोंग ने रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ एक बैठक करी, और यूक्रेन के साथ जो युद्ध चल रहा है मॉस्को के लिए, किम जोंग ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि बिना शर्त समर्थन की बात कह दी। लेकिन कुछ लोगों ने भरोसा नहीं किया कि बिना शर्त समर्थन तो किम जोंग रूस को नहीं कर सकता है। कुछ तो ऐसे डील हुए होंगे व्लादिमीर पुतिन के साथ। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि किम जोंग अगर रसिया की मदद कर रहा है यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में, तो जरूर परमाणु परीक्षण को लेकर के या फिर कोई बड़े मिसाइल को लेकर के रसिया जो है वो नॉर्थ कोरिया सुप्रीम लीडर की मदद कर रहा है। ये दावे पूरी तरीके से खारिज कर रहे थे रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की नहीं, हमने किसी भी तरह की सैन्य परीक्षण, मिलिट्री सिस्टम या फिर परमाणु परीक्षण या फिर हाइपरसोनिक मिसाइलें, बैलिस्टिक मिसाइलें, इसको लेकर के किसी भी तरह की जानकारी, सीक्रेट डेटा, किसी भी तरह की कोई भी चीजें हमने लीक नहीं की है नॉर्थ कोरिया के साथ। ये क्लियर कर दिया पुतिन ने। लेकिन बार बार जेलेंस्की ने यह आरोप लगाया कि रसिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पूरी तरीके से गलत बोल रहे हैं। उन्होंने जरूर किम जोंग को सपोर्ट किया है, कुछ ऐसी सहायता दी है जिस कारण से इतनी बड़ी तादाद में नॉर्थ कोरिया जो है वो रसिया को सैन्य सुरक्षा दे रहा है, सैन्य बल दे रहा है यूक्रेन के खिलाफ। लेकिन सिर्फ जेलेंस्की के बोलने से कुछ नहीं होता। भारत की तरफ से रूस को पूरा फुल सपोर्ट है। अब आगे देखिए जरा क्या नया आदेश किम जोंग ने दिया है। यूक्रेन और रूस के बीच में बढ़ते हमलों के बीच नॉर्थ कोरिया का जो सुप्रीम लीडर है किम जोंग उत्तर कोरियाई सेना के लिए एक नया निर्देश जारी कर चुके हैं।
सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार जो किम जोंग है उन्होंने उत्तरी कोरियाई सेना से असली युद्ध के लिए तैयार रहने और हर लड़ाई में दुश्मन को तबाह करने में सक्षम होने का आह्वान कर दिया है कि आपको तैयार रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यूक्रेन के अंदर घुस करके यूक्रेनियों को, उस सैनिकों को परखच्चे उड़ा देना है, उनको सबक सिखा देना है और जो भी कब्जा किया गया है यूक्रेन की तरफ से रसिया का पार्ट, चाहे वो कीव हो, खार्किव हो, डॉनबॉस हो, क्रीमिया हो, तमाम जगह जहां पे रूसी कल्चर है जिसको जबरदस्ती हथियाने का काम जेलेंस्की ने किया है, उन सब पे हमला बोलेंगे और उन तमाम कब्जा वाले क्षेत्र को मुक्त करेंगे, आजादी दिलाएंगे, जो कि यूक्रेनी जनता बार बार ये चीख रही है, चिल्ला रही है कि हमें जेलेंस्की के आतंक से बचाओ। आगे दोस्तों जरा देखिए आप, सरकारी कोरियन सेंट्रल टेलीविजन पर एक दृश्य दिखाया गया जिसमें कि नॉर्थ कोरिया सेना की तोपें समुद्र की ओर गोले दागती दिखाई जा रही थी और किम जोंग जो हैं उन तमाम समुद्र की ओर से दागे गए गोले को देख रहे थे अपने दूरबीन से। अब इसको यही लेकर के लोगों ने यही बात कही कि जेलेंस्की तो अब किम जोंग के इस हमले से गया पूरी तरीके से, और जिस तरीके से किम जोंग का समर्थन मिल रहा है पुतिन को, विकेट गिरना तय है जेलेंस्की का। कुछ लोग का तो, एक्सपर्ट का दावा यह भी है कि किम जोंग की तरफ से जो हमला किया जाएगा यूक्रेन के अंदर, उसके बाद से कभी जेलेंस्की पुतिन के सामने नहीं दिखेगा। शांति वार्ता की बात छोड़ दीजिए, सीज फायर की बात छोड़ दीजिए, उसके बाद तो ये गया पूरी तरीके से काम से जेलेंस्की। चीन के सीमा के पास रूसी विमान का क्रैश हो गया। अब सवाल ये उठता है कि जो भी विमान क्रैश होते हैं या फिर जो भी घटनाएं होती हैं, हादसाएं होती हैं, वो चीन से क्यों संबंधित होते हैं। बांग्लादेश के ढाका में एक स्कूल पे इनका जेट जाकर के गिर जाता है जिसमें न जाने कितने सारे लोग की जिंदगी खत्म हो जाती है। रूस का एक विमान जिनका क्रैश हो गया चीन के सीमा के पास, 1976 में वो विमान बना था, 49 साल पुराना था, और अचानक क्रैश हो जाता है। उसकी पूरी कुछ फुटेज है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। पहले तो आप देखिए कि रूस के सुदूर पूर्व में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त होता है जिसमें 50 लोगों की जिंदगी चली जाती है, मलबे में धुआं उठता है। अब जो विमान क्रैश हुआ है उसकी फुटेज जरा देखिए आप कि यही वो विमान है जो कि चीन के सीमा के पास क्रैश हो गया है। अब जो क्रैश हुआ है उसकी भी फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा। इसके रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया किस तरीके की खबरें बता रही है, और इसका जो पूरा कनेक्शन है, क्या रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का भी ये पूरा मामला है। तो अगर ऐसा कुछ लोग सोचते हैं तो इसका इससे कोई संबंध नहीं है। ये मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ और किस लिए हुआ, ये पूरा भेद आपको बताएंगे आगे। दोस्तों जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट को देख करके आप खुद चौंक जाएंगे। वो रिपोर्ट क्या आई है, किस लिए ऐसा हुआ है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन जरा देखिए आप खबर कि रिपोर्ट में किसी के जीवित बचने की कोई बात सामने नहीं आई है। एंटोनोव 24 ब्लागोवेश्चेंस्क से टिंडा जाते समय 1 बजे के आसपास रडार से गायब हो जाता है। कुछ मीडिया दावा कर रही है कि 50 लोगों की जिंदगी गई, कुछ मीडिया दावा कर रही है कि 45 लोगों की जिंदगी गई। अब यहां पे एक बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या चालक दल की गलती से रूसी विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। यह सबसे बड़ा सवाल है। पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे यही खबरें चल रही हैं कि टेक्नोलॉजी में आगे रूस, हर क्षेत्र में आगे, व्यापार में, डिफेंस में, हर चीज में अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रही है। तो वो रूस का विमान अचानक से दुर्घटनाग्रस्त हो जाना और 50 लोगों की जिंदगी चला जाना, यह बड़ा ही चिंता का विषय है। और उससे भी बड़ा चिंता का विषय है कि चीनी सीमा के पास ये दुर्घटना हुआ। उसकी जरा फुटेज देखिए। इस फुटेज को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि कोई इंसान बचा होगा। चारों तरफ मलबे जो हैं वो गिरे हुए हैं और इसमें जितने लोग थे वो खत्म हो गए। बताया जाता है कि इसमें 5 बच्चे थे, 5 से 6 क्रू मेंबर थे, बाकी कुछ यात्री थे। टोटल 50 लोगों की बात सामने आ रही है। जो मलबा दिखा दोस्तों जंगल के बीच में, ये स्थिति कुछ वहां पर सामने आई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये क्यों हुआ। जांचकर्ता के तरफ से जो रिपोर्ट सामने आई है वो रिपोर्ट जरा मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहां पे जांचकर्ताओं ने और एक्सपर्ट ने
साफ तौर पे यह खुलासा किया कि चालक दल की गलती का संदेह है। मतलब संदेह नहीं, क्लियर ही कर दिया कि चालक की वजह से, पायलट की वजह से यह घटना हुई। भारत में ही अहमदाबाद प्लेन क्रैश होता है तो रिपोर्ट सामने आए, माथा मर दो पायलट के ऊपर ही। मतलब कि वो तो अपने बचाव में कुछ कह नहीं सकता है, इंश्योरेंस का पैसा भी लेना है, पैसा खिला देना विदेशी कंपनी को। लेकिन यहां पर सवाल यह उठता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जांच करता है, उन्होंने यह कह दिया कि भैया पूरी तरीके से पायलट की ही गलती का संदेह है। जब तुम ये कह रहे हो कि पायलट की गलती है तो फिर संदेह लगाने की क्या जरूरत है? बात को घुमा करके मत बोलिए, जो बात है वो क्लियर बोलिए। दोस्तों कुछ रीजन मैं आपको बता रहा हूं, जो फैक्चुअल रीजन है, जो मैंने अपने अनुसार इन तमाम चीजों को रिसर्च किया, उसके बाद जानकारी जो सामने आई वो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, यहां पे बचाव में हेलीकॉप्टर ने टिंडा से लगभग 16 किलोमीटर एक जंगली पहाड़ी ढलान पर विमान के जलते हुए धर का पता लगाया और हवा से पुष्टि की गई कि किसी के बचे होने की कोई संकेत नहीं मिली। यानी पूरी तरीके से जो भी लोग थे उस विमान में रूस के, खत्म हो गए। लेकिन अब मेरे शोध के हिसाब से जो बातें मैंने रिसर्च करी, जो आज रूसी विमानग्रस्त हुआ जिसमें लोग जिंदगी खत्म हो गई, और सीधा पायलट के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, मेरी जांच और रिपोर्ट के हिसाब से यही है कि सबसे पहले तो 1976 में यह विमान बना था, 49 साल पुराना था। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, मशीन पुरानी थी, खराब मौसम था, इस वजह से ये घटना हुई। लेकिन इसके पीछे की और भी कुछ रीजन हो सकती है, उसकी अभी जांच चल रही है। चीनी सीमा के पास ही ये दुर्घटना हुई है, ये भी बड़ा चिंता का विषय है। आप सीधा पायलट की गलती बोल दो तो ये मानने वाली बात नहीं है। रडार से अचानक क्यों गायब हो गए, क्या हुआ ऐसा? रूसी जांचकर्ता जो है वो इस मामले में पूरी तरीके से जांच कर रही है, और जांच के बाद अगर इसमें कुछ ऐसे भेद सामने आएंगे तो रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन उसकी खाल उधेड़ करके रख देंगे। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।